दोस्तों 17वीं शताब्दी के अंत में श्रीमान आइजैक न्यूटन ने दुनिया के सामने ब्रह्मांड का सबसे पुख्ता नियम पेश किया। इस नियम को सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण का नियम कहा गया है, जिसके अनुसार ब्रह्मांड का प्रत्येक कण दूसरे कण को एक बल के साथ अपनी ओर खींचता है और इसी नियम के कारण चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है। हालांकि इस नियम में कुछ खामियां थी। न्यूटन साहब स्पेस और टाइम की अवधारणा के बारे में विवेचना नहीं कर पाए। तभी तो आधुनिक गणना ये मानती है कि न्यूटन जी ने दुनिया के सामने एक बहुत महत्वपूर्ण तथ्य रखा अवश्य था, किंतु उनके व्याख्यान गलत थे। इसलिए वर्तमान समय में न्यूटन के सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण के नियम को खारिज कर दिया गया है। इसके बजाय श्रीमान आइंस्टाइन द्वारा दी गई गुरुत्वाकर्षण की अवधारणा को सही समझा जाता है। आइंस्टाइन द्वारा दी गई थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अनुसार गुरुत्वाकर्षण बल स्पेस टाइम में आए कर्व का ही परिणाम होता है। जिस पिंड का द्रव्यमान जितना अधिक होगा, वो पिंड उतना ही अधिक कर्व स्पेस टाइम में पैदा करेगा और दूसरा छोटा पिंड अपनी गति और स्पेस टाइम में आए कर्व के कारण संतुलित होकर बड़े पिंड की परिक्रमा करना शुरू कर देगा। आइंस्टाइन द्वारा बताया गया ये नियम अभी तक के सभी प्रयोगों से बिल्कुल सही सिद्ध हुआ है, परंतु पिछले कुछ दशकों से वैज्ञानिकों ने हमारे ब्रह्मांड में कुछ ऐसी हलचलें देखी हैं जिन्हें आइंस्टाइन द्वारा सुझाए गए नियम से भी समझ पाना कठिन लग रहा है, क्योंकि हमारा पूरा सौरमंडल, पूरी आकाशगंगा, यहाँ तक कि हमारे आसपास की अन्य सभी आकाशगंगाएं भी एक अनजान दिशा में एक अनजान चीज की ओर खींची चली जा रही है। वो चीज़ क्या है और क्या हमारी पृथ्वी उस चीज़ की ओर खींचते हुए उससे टकराकर नष्ट हो जाएगी, ये जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करते हुए वीडियो से आखिरी तक अवश्य जुड़े रहिएगा। दोस्तों, हमारी आकाशगंगा यानी मिल्की वे अनुमानित 1 लाख प्रकाश वर्षों तक फैली हुई है। इसका मतलब है कि यदि आप प्रकाश की गति से भी यात्रा करते हैं तो आपको मिल्की वे के एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंचने में 1 लाख वर्षों का लंबा समय लग जाएगा। खगोल वैज्ञानिकों का कहना है कि ब्रह्मांड का निर्माण लगातार चल रहा है, जिस कारण से ब्रह्मांड अपने लिए लगातार नई जगह बनाते हुए फैल भी रहा है। किंतु वर्ष 1970 में कुछ वैज्ञानिकों ने अपने प्रयोग से जाना कि हमारी आकाशगंगा मिल्की वे ब्रह्मांड के फैलाव का ठीक से अनुसरण नहीं कर रही, बल्कि मिल्की वे किसी अन्य विशाल वस्तु की ओर आकर्षित है। हमारी आकाशगंगा लगभग 600 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से सेंटोरस तारामंडल की ओर बढ़ रही है। जब इस खोज को और आगे बढ़ाया गया तो वर्ष 1980 में वैज्ञानिकों को एक ऐसी जानकारी मिली जिससे वो दंग रह गए। वैज्ञानिकों को पता चला कि न सिर्फ मिल्की वे बल्कि इसके आसपास की 400 से अधिक आकाशगंगाएं भी सब की सब एक ही दिशा में यानी सेंटोरस तारामंडल की ओर बढ़ी जा रही हैं। अब चूंकि बिग बैंग की थ्योरी के अनुसार ये ब्रह्मांड लगातार फैल रहा है, मिल्की वे या हमारी पड़ोसी आकाशगंगा जैसे एंड्रोमेडा अथवा ट्रायंगुलम जैसी आकाशगंगा के साथ साथ अन्य सभी 400 आकाशगंगाएं भी बिग बैंग की थ्योरी के अनुसार ही फैल रही है, परंतु इन सबके फैलने की गति वैज्ञानिकों के द्वारा अनुमानित गणना से कम है। ऐसा लगता है कि मानो कोई अन्य अदृश्य बल इन सभी आकाशगंगाओं को उल्टी दिशा में खींच रहा हो और इनके फैलाव को रोक रहा हो। लेकिन ऐसा क्या है जो इन सभी आकाशगंगाओं को अपनी ओर खींच रहा है? इसके बारे में वैज्ञानिक आज तक पता नहीं लगा पाए हैं, जिस कारण इस अदृश्य बल को द ग्रेट अट्रैक्टर नाम दे दिया गया है। वर्ष 1970 से लेकर अभी तक हमारे द्वारा 90 टेलीस्कोप अंतरिक्ष में स्थापित किए जा चुके हैं। इनमें से 26 टेलीस्कोप आज भी अंतरिक्ष में मौजूद हैं और सुचारू रूप से कार्य कर रहे हैं, परंतु बाकी टेलीस्कोप की तो बात छोड़िए, अभी तक का सबसे शक्तिशाली टेलीस्कोप जेम्स वेब भी द ग्रेट अट्रैक्टर के रहस्य के बारे में कुछ भी पता नहीं लगा पाया है। दोस्तों, वैज्ञानिकों द्वारा की गई अभी तक की रिसर्च ये बताती है कि शायद हम कभी भी इस रहस्यमय चीज यानी द ग्रेट अट्रैक्टर नाम के दानव के बारे में कुछ भी जानकारी हासिल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये दानव सेंटोरस तारामंडल के दूसरे सिरे पर मौजूद है। इसलिए इसे ना ही पृथ्वी से और ना ही हमारे सौरमंडल से देखा जा सकता है, क्योंकि हम अपनी पृथ्वी से मिल्की वे का सिर्फ 80% हिस्सा ही देख सकते हैं। बाकी 20% हिस्सा देख पाना हमारे लिए असंभव ही है। असल में मिल्की वे का 20% हिस्सा गैलेक्टिक तल के दूसरे छोर पर मौजूद है और गैलेक्टिक तल असल में हमारी आकाशगंगा के बीच में मौजूद एक विशाल दीवार है जो करोड़ों तारों और अंतरिक्ष में फैली हुई धूल से निर्मित हुई है। हमारी आकाशगंगा में मौजूद 70% से ज़्यादा तारे इसी क्षेत्र में मौजूद हैं, जिस कारण ये क्षेत्र बेहद ही चमकीला है और इसी चमक की वजह से हमारे द्वारा निर्मित
निर्मित कोई भी टेलीस्कोप इस गैलेक्टिक तल के दूसरी ओर नहीं देख पाते। दिखाई न दे पाने के कारण ही इस क्षेत्र को जोन ऑफ गैलेक्टिक अवॉइडेंस भी कहा जाता है। वैसे वैज्ञानिक रेडियो टेलीस्कोप और एक्सरे किरणों के जरिए ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर गैलेक्टिक तल के दूसरी ओर क्या है, परंतु हमें आज तक अपने प्रयासों में सफलता नहीं मिली है। हालांकि वर्तमान में हमारी जानकारी ब्रह्मांड के बारे में लगातार बढ़ रही है। आज ब्रह्मांड के व्यापक अध्ययन से हम ये जानते हैं कि मिल्की वे, एंड्रोमेडा और ट्रायंगुलम जैसी कई अन्य आकाश गंगाएं मिलकर एक समूह का निर्माण करती है, जिसे अंतरिक्षीय भाषा में लोकल ग्रुप कहा जाता है। ये लोकल ग्रुप लगभग 1 करोड़ प्रकाश वर्षों के विशाल इलाके में फैला हुआ है। लोकल ग्रुप को आप अंतरिक्ष में मौजूद एक ऐसा ढांचा भी कह सकते हैं जिसमें मौजूद अनेकों आकाश गंगाएं गुरुत्वाकर्षण बल के कारण एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं। ऐसे ही कई अलग अलग लोकल ग्रुप मिलकर एक अन्य बड़े समूह का निर्माण करते हैं, जिसे क्लस्टर कहा जाता है। हमारी आकाश गंगा यानी मिल्की वे जिस क्लस्टर का हिस्सा है, उस क्लस्टर का नाम विर्गो क्लस्टर है। वही विर्गो जैसे अनेकों क्लस्टर भी आपस में गुरुत्वाकर्षण बल के कारण एक दूसरे से जुड़कर एक सुपर क्लस्टर का निर्माण करते हैं। हमारी आकाश गंगा लेनिकिया सुपर क्लस्टर में स्थित है, यानी करोड़ों सौर मंडल या कहिए तारों से मिलकर बनती है एक आकाश गंगा। करोड़ों आकाश गंगाओं से मिलकर बनता है एक लोकल ग्रुप। इसी भांति अनेकों लोकल ग्रुपों से बनेगा एक क्लस्टर और अनेकों क्लस्टर से बनेगा एक सुपर क्लस्टर। ब्रह्मांड में गुरुत्वाकर्षण बल के कारण सभी वस्तुएं एक दूसरे को अपनी ओर खींचती है, जैसे कि हमारी आकाश गंगा मिल्की वे और एंड्रोमेडा लगातार खींचते हुए एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि अतीत में एंड्रोमेडा एक अन्य आकाश गंगा को अपनी ओर खींचते हुए उस आकाश गंगा को निगल चुकी है और आने वाले भविष्य में मिल्की वे भी एंड्रोमेडा से टकरा जाएगी। सिर्फ मिल्की वे और एंड्रोमेडा ही नहीं, बल्कि एक लोकल ग्रुप में मौजूद सभी आकाश गंगाएं गुरुत्वाकर्षण बल के कारण एक दूसरे को अपनी ओर खींच रही हैं। ये कुछ ऐसा ही है जैसे एक विशाल लोकल ग्रुप लगातार अपने केंद्र की ओर सिकुड़ता जा रहा हो। इस तरह से हमारे लोकल ग्रुप समेत हमारे आसपास मौजूद अन्य लोकल ग्रुप विर्गो क्लस्टर के केंद्र की ओर भी खींच रहे हैं और विर्गो जैसे सभी क्लस्टर लेनिकिया सुपर क्लस्टर के केंद्र की ओर सिकुड़ते जा रहे हैं। इस पैटर्न को देखकर वैज्ञानिक अनुमान लगाते हैं कि शायद इस ब्रह्मांड में मौजूद सभी सुपर क्लस्टर भी खींचकर ब्रह्मांड के केंद्र की ओर आ रहे होंगे और इन सभी सुपर क्लस्टर्स के केंद्र को ही द ग्रेट अट्रैक्टर माना गया है। एक दिन हमारा सूर्य हमारे ग्रह को साथ लिए इस द ग्रेट अट्रैक्टर में ही समाते हुए नष्ट हो जाएगा, परंतु इस टक्कर में अभी कितना समय लगेगा इसका अनुमान लगाना भी नामुमकिन है। वैसे उससे पहले यानी वर्तमान से करीब 4.5 अरब वर्षों बाद ही हमारी आकाश गंगा और एंड्रोमेडा में टक्कर हो चुकी होगी और उससे भी पहले हमारी पृथ्वी और हमारे सौरमंडल की उम्र ही पूरी हो चुकी होगी। यानी द ग्रेट अट्रैक्टर तक पहुंचने से अरबों वर्ष पहले ही मानव सभ्यता का संपूर्ण विनाश हो चुका होगा या फिर हम अपने ग्रह को छोड़कर किसी अन्य ग्रह पर जा बसे होंगे। यानी द ग्रेट अट्रैक्टर एक ऐसा दानव है जिसकी रुचि पृथ्वी को निगलने में नहीं है, बल्कि इस तरह की इकाई तो संपूर्ण ब्रह्मांड के संभावित अंत को सिद्ध करती है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।